आज का विषय है कि परमेश्वर आपके बोझों से आपको विश्राम देना चाहता है। हालेलुया। आज हमारे परमेश्वर हमारे बोझों से विश्राम देना चाहता है। बोझ क्या होता है? बोझ ये होता है कि जिस गरीबी से कोई भी चीज हमें नहीं निकाल सकता, कोई टेक्निक नहीं निकाल सकता, कोई स्किल नहीं निकाल सकता, जिस गरीबी से हमको कोई नहीं निकाल सकता, कोई खानदान का परिवार का आदमी भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, कोई नहीं निकाल सकता, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। तो समझ जाओ कि वो आदमी अपने जीवन में कितना भी अच्छा जॉब कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, उसके जीवन में ये गरीबी बोझ है। एक गरीबी होता है कि हमारे काम करने से हमारे दिन अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग कि वो काम करने से भी उनकी गरीबी जाएगी नहीं। उनका हर दिमाग लगाने से वो नाकाम हो जाते, वो फेल हो जाते, उससे उभर ही नहीं पाते, और उनको ऐसा लगता है कि मेरे संस वंश में आगे भी ऐसा ही रहेगा, तो क्या होगा, ये जीवन जीकर बेकार है। ऐसी भावनाएं आती हैं। आज का दिन उनके लिए है जिनके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। उनके जीवन में यह जीवन बोझ से भरा हुआ जीवन है, दुख और कष्ट से भरा हुआ जीवन है। कितने लोगों के पास अपने बच्चों के जिम्मेदारियों का बोझ होता है, पालन पोषण का बोझ होता है, और उस बोझ को उठाने के लिए वो कोई भी काम क्यों ना करे, कोई भी टेक्निक क्यों ना लगाए, लेकिन वो उठाते उठाते उसमें परिश्रम करते करते सब कुछ गवा देते अपना, उनकी भलाई करते करते, लेकिन उनका प्राण जो है सुख नहीं पा पाता, वो दुख में मर जाते हैं। ये आज का दिन उनके लिए है। कुछ बंदिशें हैं जो शैतान हमारी लाइफ में लगा देता है, जिसके कारण हम फलने फूलने नहीं पाते भाई बहन। इसलिए हमें ध्यान रखना इन बातों का कि कुछ चीज है, कुछ बोझ ऐसे हैं जिनके लिए हमको परमेश्वर की आवश्यकता है, और परमेश्वर के पास हमें आना है, उसको कंटिन्यू प्रार्थना में रखना है, उससे जुड़े रहना है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 17 से 19 पद पढ़ेंगे। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और फूल कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये जो बोझ है भाई बहनों, काम नहीं करने की वजह से नहीं, पैसा नहीं आने की वजह से नहीं। कितने लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये बोझ उसी समय आया था जब आदम हवा ने पाप किया, और परमेश्वर ने बोला अब तू ऐसे बोझ में दबेगा कि ये भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, तेरे लिए ये ऊंट कटारे उगाएगी, मतलब जंगली घास उगाएगी, कांटे उगाएगी। फसल लाने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऊंट कटारे वो अपने आप उगाएगी। हालेलुया। मतलब तुझे अगर फसल खानी है तो तुझे उस ऊंट कटारे, कांटों का, जंगली घासों का सामना करते हुए तब तू अपने लिए फसल को निकाल पाएगा। परमेश्वर ने नहीं बोला कि ये भूमि फसल उपजाएगी, अन्न उपजाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएगी और तू फसल उपजाएगा, तब तू खा पाएगा। मतलब तू अगर फसल को बोएगा भी तो भी ऊंट कटारों का सामना तुझे करना पड़ेगा, और संघर्ष, इसका मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, तकलीफ में होकर जाना पड़ेगा, और जितना तू मेहनत करेगा उससे कम ही तू खा पाएगा। हालेलुया। तू अपने माथे के पसीने की कमाई खाएगा। हालेलुया। जब तक पैर से लेकर जोर माथा तक न लग जाए और माथे पे पसीना न आ जाए, तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये बोझ वहीं से है। इसमें ये दिक्कत नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, इसमें ये दिक्कत नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, इसमें ये दिक्कत नहीं है कि आप गरीब हैं इसलिए आपको अन्न नहीं मिल रहा। आप अमीर भी हो जाएंगे तो भी एक आदमी सब कुछ पा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो टूट जाएगा। हालेलुया। तो ये दुख के ही साथ हुआ ना खाना। हालेलुया। जैसे मान लीजिए एक आदमी एक नंबर बिजनेसमैन बन गया, और उसके बच्चे हाई फाई कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, और उसकी पत्नी रोज डेली शॉपिंग करती है, पैसे उड़ाती है, लेकिन वो सब कुछ पा लिया,
लेकिन वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। हाँ, पता चला उसकी पत्नी का किसी से सेटिंग है, पता चला उसके बच्चे शराब पीते उसके छिप छिप कर, पता चल रहा है बहुत सारी बातें। तो ये सब जो प्राप्त किया उसने, एक तरफ तो सब कुछ ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक चीज टूट गया। तो इसका मतलब क्या है? उसका मेहनत जो है, जो चीज सोच के उसने किया था वो सफल नहीं हुआ। हालेलुया। और ये बोझ, ये इसी को बोलते हैं बोझ, कि आप अगर परिश्रम भी करें, आप अगर कमाएं भी, आप अगर उसमें मेहनत भी करें, तो भी तो आप कहीं ना कहीं से दुखित हो जा रहे हैं। और ये बोझ शुरू से, आदि पुस्तक से, उत्पत्ति की पुस्तक से, जब आदम हवा ने पाप किया था तब वो इस बोझ के अंदर आए थे। और ये बोझ आज तक लोगों के जीवन में काम कर रहा है। कितनी कष्टदायक बात है ना, कि मनुष्य अगर फसल उपजाएगा तो पहले मिट्टी को खोदेगा, फोड़ेगा, नरम करेगा, पानी से भिजाएगा, फिर उसके साथ साथ बीज बोएगा। अब बीज बोया तो उसके साथ साथ जंगली घास भी उगेगी, उसको सफाई भी करता रहेगा। हाँ, हालेलुया। पता नहीं कितने दिन बाद उसको फसल खाने के लिए मिलती है, एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाने के बाद। हालेलुया। तो ये दुखी तो है, और उस पर भी उसका परिवार को देखभाल करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए भी उसको चिंता है। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, उनके साथ बैठना उनको नसीब नहीं हो रहा है। तो ये जो दुख है ना, ये बोझ है ना, आप कैसे संभालोगे? अगर आदमी को ये बता दिया जाए कि तू ही खटेगा, तू ही खाएगा, तू ही सब कुछ करेगा, तो करेगा तो जरूर, लेकिन अपने प्लान में वो बोझ लेके एक है। हालेलुया। एक ऐसा बोझ का तले दबा हुआ है जिससे वो कभी नहीं निकल सकता। अगर मान लीजिए कमा के पूरा कर भी दिया, तो भी जो सब कुछ पूरा होना चाहिए वो नहीं होगा। कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा बोझ है ना। और ऊपर से ऊपर इसको करने के द्वारा ना तो हम परमेश्वर को समय दे पा रहे, जो कि शांति मिले मेरे मन को चैन मिले, थोड़ी आराधना करूं, थोड़ा मन शांत हो जाए, थोड़ा बीवी का प्यार मिल जाए, बच्चों का प्यार मिल जाए, वो भी अपने नहीं हो रहे। तो ये दुख का बात है कि नहीं? हालेलुया। ये दुख का बात है कि नहीं? किसी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उनका मन एक जगह नहीं है, और कर्ज भी बढ़ रहा है, खर्चा भी एक साथ कर रहे हैं। हालेलुया। एक ही साथ रह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मन अलग अलग है। पत्नी अपने चलाता है, पति अपने चलाता है, बच्चे अपने चलाते हैं, नशा कर रहे हैं लोग। आप सोचो कितने बड़े बोझ में हैं कि वे रहेंगे भी एक साथ, लेकिन हल कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। मनुष्य रहता क्यों? मनुष्य को एक साथ की जरूरत क्यों है? एक पत्नी के बच्चों की साथ की जरूरत क्यों है? ताकि वो अपने जीवन में जो मेहनत कर रहा है उसमें वो आगे जा सके और उस कामों से संतुष्ट हो सके। अगर वो मिलकर करता है तो वो ज्यादा तेजी से आगे जाएगा। इसीलिए तो पत्नी बनाई है ना, कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर आदम काम करने जा रहा है तो पत्नी घर में खाना बनाएगी। हाँ, अगर आदम कोई बात कर रहा है तो पत्नी घर की बात संभालेगी। हालेलुया। क्योंकि अकेले तो वो कपड़ा भी धोएगा, फिर टिफिन भी रेडी करेगा, फिर काम में भी जाएगा। ऐसा तो कोई आदम नहीं कर सकता। हालेलुया। कितना भी मजबूत आदम हो कि अपने कपड़े घर आकर खुद धोए, खुद खाना बनाए और फिर काम भी करे जा करके, और फिर घर में भी आकर के वही काम करे। इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। तो इसका मतलब साथ को क्यों दिया? एक दूसरे का साथ क्यों बनाया? बच्चों का साथ क्यों बनाया? ताकि वो आदम और हवा वृद्धि करे और सुख से रहे, सुख महसूस करे। हालेलुया। लेकिन ये सुख आज कई परिवारों में नहीं है। ये सुख आज कई परिवार में नहीं, कई वंशज में नहीं है, और ये ऐसा होते आ रहा है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? लोग इस गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, पाप का सहारा लेते हैं, क्योंकि और किसी चीज से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे और किसी तरह से अपने आप को तसल्ली नहीं दे पा रहे। तो शैतान ने और एक काम कर दिया इसमें कि चलो इनका बोझ का फायदा उठाओ और इनको भरमाओ कि कोई परमेश्वर तुझे नहीं देखता, तू अपना देख। कोई किसी को नहीं देखता, इसलिए चोरी कर, मारामारी कर, अन्याय कर, कुछ भी कर, तेरा घर चलने से मतलब है, दूसरा को मत देख। हालेलुया। तो मनुष्य और पापी होते जा रहा है, और एक सबसे बड़ा बोझ वो लेकर घूम रहा है, वो ये है कि जब वो मरेगा, परमेश्वर के साथ सामना होगा, उससे परमेश्वर लेखा लेगा। एक तो पहले से ही अपना जिंदगी का काम संभाल नहीं पा रहा, फिर परमेश्वर लेखा लेगा, बेटा तूने एक अच्छा काम किया कि खराब, वो कहां से देगा। हालेलुया। आप सोचो कितना बड़ा फेलियर लेकर मनुष्य चल रहा है, जो आगे से लेके चल रहा है। हालेलुया। कितना बड़ा बोझ है।
अगर घर में ये 10,000 रुपए की तनख्वाह है, अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो मेरा ख्याल से वो पैसे का कुछ भी नहीं कर पाएगा बेचारा। हालेलुया। और ऐसा कई के घर में हो रहा है, एक बच्चा बीमार पड़ गया, दूसरा पड़ गया, तीसरा पड़ गया और पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसा कई लोगों के जीवन में हो रहा है। हालेलुया। पत्नी सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, पति उससे मेल नहीं कर रहा है, पति सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पत्नी ये बोझ है। और ये बोझ इसलिए है क्योंकि आदम ने परमेश्वर की बात ना सुनकर अपनी पत्नी की बात सुनी। हालेलुया। अब एक तरफ बाइबल सिखाती है पति पत्नी एक साथ रहो, दूसरी तरफ बाइबल में खुद परमेश्वर कह रहा है आदम तूने अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए ये भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, तेरे लिए ये ऊंट कटाई उगाएगी और तू अपने माथे के पसीने की कमाई खाएगा। हालेलुया। मतलब संघर्ष से खाएगा, लड़ के खाएगा तू आसानी से तुझे फसल नहीं मिलेगी, तुझे ऊंट कटारों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी संघर्ष करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो एक जगह परमेश्वर कहता है तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। तो किस बात में परमेश्वर कह रहा है कि अपनी पत्नी की बात सुनी? मालूम है किस बात में? क्योंकि आदम और हवा को सबसे पहले परमेश्वर की बात सुननी है। हालेलुया। और उसने सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना, सारे वृक्ष का फल खा। लेकिन उसने क्या किया? अपने पत्नी की बात को सुना कि खा लो। हालेलुया। इसलिए आदम को बोला तूने मेरी बात नहीं सुनी, पहले मेरी बात है, तेरी पत्नी से भी पहले मेरी बात है, तुझे मेरी बात सुनना है और अपनी पत्नी को भी तुझे वही सुनाना है जो मैं तुझसे कहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम अपने आप एक बोझ के अधीन में आ गया। आज तक जितना भी कष्ट परेशानी कुछ भी कर लो भाई, 12 घंटा 24 घंटा गाड़ी चला लो, कितना भी रुपया मिल जाए, दुकान चला लो, होटल चला लो, व्यापार चला लो, लेकिन परमेश्वर को भी लेखा कैसे करो? सब चीज में सही रहना मुश्किल बन गया, आदमी के ऊपर बोझ आ गया। फिर आदमी ने क्या किया? फिर मनुष्य ने क्या किया? अपने लिए ईश्वर बनाए, अपने लिए देवता बनाए, अपने लिए रीति रिवाज बनाए ताकि हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले। लेकिन वो और रीति रिवाज में और विधि में बोझ में दब गए, लेकिन वो छूटे नहीं। हालेलुया। और बोझ में दब गए और एहसान में दब गए और विपत्तियों में दब गए और जिम्मेदारी बढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन वो बोझ से आजाद नहीं। आप जब काम पे जाते हो तो कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन आप काम पर अगर हल्का सर्दी खांसी बुखार भी लगे ना तो भी 7 बजे ड्यूटी है तो 7 ही बजे पहुंच जाते हो। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज के लिए आप लड़ाई करते हो तब जाके पहुंच पाते हो? कोई अपना मन से तो इतना जल्दी पहुंचना नहीं चाहता। क्या सुबह सुबह ड्यूटी। परमेश्वर हमको कुछ ऐसा दे दे जिससे हम कहीं भी काम ना करें, अपने घर पे ही रहे। ऐसा मन किस किस का करता है? करता है ना सबका। लेकिन ड्यूटी में फिर भी 7 बजे पहुंच जाते हैं। मालूम है क्यों? सैलरी पाने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं आप, और आपको मिलता भी है। बदले में आप अपने घर के खर्चे चला पाते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को देख पाते हैं। हालेलुया। आप लड़ाई लड़के लेते हो उस चीज को। हालेलुया। आपको लड़ना पड़ेगा उस चीज के लिए। इसलिए जब यीशु मसीह ने देखा कि लोग इस बोझ से दबे हुए हैं तो परमेश्वर को भी दया आया। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो काम हमको नहीं करने पड़ेंगे? क्या हमको अपने बच्चे नहीं पालने पड़ेंगे? क्या हमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी? लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ दे देगा जो आप सब काम करेंगे लेकिन आप थकावट नहीं होगी। हालेलुया। सब काम करेंगे लेकिन उदासी नहीं होगी। आपके प्राण में दुख नहीं लगेगा कि मेरे इतना बोझ में मैं जी रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा विश्राम देगा। हालेलुया। आप बताओ, मसीह लोग सबसे ज्यादा खुश लोग कौन से रहते? पता है? प्रभु के लिए। आप नहीं उनकी शक्ल से पता कर पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अन्य जाति के पास जो पैसा नहीं रहेगा वहीं से समझ जाएंगे आप उसके पास पैसा नहीं। आज लटका है, आज हो सकता है घर में खाना पीना कुछ नहीं बना। हालेलुया। लेकिन मसीह के लोग देखो, मसीह के लोग के पॉकेट में आप नहीं पता कर पाएंगे कि कितने पैसे। नहीं भी रहेंगे तो भी वो वैसे ही रहेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे विश्राम दे के रखा है, इसलिए वो थकावट महसूस नहीं करता, वो उदासी महसूस नहीं करता। ये आत्मा में आती है भाई बहनों। हालेलुया। और इसको पाने के लिए आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा।
हालेलुया। एक आदमी, मैं अपनी ही गवाही देता हूँ, एक आदमी मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे उठता है, गूगल मीटिंग ज्वाइन करता है और वो एक पास्टर है, अपने घर की भी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, फिर यूट्यूब लाइव भी करता है 10 बजे रात को, और फिर दिन में किसी के घर भी प्रेयर करने के लिए जाता है। हालेलुया। फिर फास्टिंग भी रखता है, फिर अपने घर के लोगों से बातचीत भी करता है। आपको नहीं लगता कि इतना काम करने का जरूरत क्या है? हालेलुया। कैसे कर लेता है? थकता क्यों नहीं? आप एक बार 1 सप्ताह लगातार ड्यूटी चल जाओ तो एक तो छुट्टी कर ही लेंगे आप। हालेलुया। मन करेगा ही कि हम तो 1 सप्ताह हो गया काम करते, एक तो छुट्टी करेंगे, कुछ भी बहाना कर देंगे, क्योंकि मन को शांति नहीं मिल रहा, रेस्ट नहीं मिल रहा। लोग काम करना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, फाइट नहीं करना चाहते। हालेलुया। उनको दुख होता है, थकावट होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि थकावट आपको ना हो, आप उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, कोई आपको रोक ना सके, आपके बढ़ने से कोई आपको रोक ना सके, आपके ऊंचा होने से कोई आपको रोक ना सके। तो आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको विश्राम देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको चैन देंगे, प्रभु आपको आराम देंगे। कभी कभी ऐसा होता था जब प्रभु में नहीं, कोई भी फेस्टिवल आता, घर में बैठा है, पैसा आएगा तब इंतजाम होगा, तब मोमबत्ती जलेगा। हालेलुया। लेकिन आज कितनों के घरे में भी आज भी ऐसे ही है कि फेस्टिवल जब आता है, त्योहार जब आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है घर में से, और सोचते कहीं से पैसा आए तो मोमबत्ती जला ले, घर में थोड़ा सा मतलब लाइट बत्ती लगा ले जिससे कि दिखे त्योहार है। हालेलुया ना। तो झूठा दिखा के क्या करेंगे? परमेश्वर आपको अंदर से शांति देना चाहता है। हालेलुया। अंदर से शांति देना चाहता है। वो बोझ है जो आप दिखाना चाहते हैं लेकिन है नहीं, इसका मतलब बोझ में आ। हालेलुया। आप लाइट बत्ती लगा के सजावट से दिखाना चाह रहे हो लेकिन है नहीं, और इंतजार कर रहे हो कहीं से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया मिल जाए तो मैं इस त्योहार को मना लूं। कितना अभागा बात है। हालेलुया। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके जीवन में बोझ काम कर रहा है। यही बोझ आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, यही बोझ सबके जीवन में काम करेगा। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा बच्चा बड़ा होगा काम करेगा। मैंने 4 लड़कों की माता को भी कर्ज में और बहुत कष्ट में देखा। हालेलुया। जो बड़े हो चुके हैं लेकिन कुछ छुटकारा नहीं। क्यों? सब नशे में है, सब गलत बातों में है, माँ की बात सुन ही नहीं रहे, कोई कमाने जा ही नहीं रहा। आप गलत सोच के बैठे हो कि 4 लड़के 5 लड़के बड़े होंगे, वो काम करेंगे, काम करने से आपका बोझ दूर हो जाएगा। नहीं, आप उस जिस बोझ में आप डूबे हो ना, वो पाप के कारण आप डूबे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक ही इलाज है कि प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। एकमात्र प्रभु यीशु ही है जो हमें कुछ लाने के लिए नहीं बोलता कि ये लेकर आना, इस फल को लेकर आना, इस आइटम को लेकर आना, इस मिठाई को लेकर आना। वो कहता है तू अपना बोझ लेकर मेरे पास आ। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। तू अपना बोझ लेकर आ, अपना बोझ लेकर आ मेरे पास। वो कुछ नहीं चाहता, आपका बोझ लेना चाहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके बच्चे हो। वो मरते हुए देखना नहीं चाहता आपको इस बोझ में, इसीलिए वो आपको विश्राम देने के लिए आया। हम लोग मत्ती 11 अध्याय में जाएंगे, 28, 29, 30 को पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? हाँ, हालेलुया। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। 30 पद में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। हम क्या चाहते पता? हम क्यों बोझ में दबे? क्योंकि हमने सच्चे जीवित परमेश्वर को जाना नहीं है अभी तक। हालेलुया। अभी उस सच्चे जीवित परमेश्वर के पास हम नहीं आए जिसने हमें बनाया। हालेलुया।
क्योंकि एकमात्र केवल वही है जिसने बोझ दिया था और वही है जो बोझ उठा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हम सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने नहीं, इसलिए नहीं तो आप तो करते हैं बहुत कुछ, अपने घरों में करते ही होंगे बहुत कुछ, नहीं मिला ना अभी तक विश्राम। लेकिन आप प्रभु को अपना बोझ दे के देखो, प्रभु से जुड़ के देखो, आप हर फेस्टिवल में खुश रहोगे। हालेलुया, शांति से भरे रहोगे, आपका प्राण सुख महसूस करेगा, आप शांति महसूस करोगे। जानते भाई बहनों, इस दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? आपकी शांति। हालेलुया। आप जुड़ के देखो उससे। कैसे जुड़ के? इसलिए नहीं कि मांगने के लिए जरूरत पड़ गया इसलिए नहीं, परमेश्वर आपके वचन को सुन के जैसा शांति मिलता है वैसा आपका पास बैठ के भी मुझे शांति मिलता है, आपकी बातों को सुनकर भी शांति मिलता है। आपकी बातों को अपनाऊंगा मैं, क्योंकि जब मुझे सुनकर इतना शांति मिलता है तो मेरे अपनाने से मेरे परिवार में कितना शांति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जुड़ोगे परमेश्वर से, क्या कहा प्रभु ने? मेरे पास, मेरे नजदीक आओ। वो पास नहीं आप भवन में आओ ऐसा नहीं, मेरे पास का मतलब मेरे नजदीक। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं हम? नहीं आ पाते हम। कितने मसीह लोग भी बोझ में, मालूम है क्यों? क्योंकि वो प्रभु के पास नहीं आते, भवन में नहीं आते, वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर से नजदीकी नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज आपके पास आ जाता है, कोई ना कोई कष्ट आपके पास आ जाता है, जिससे कि आप परमेश्वर के भवन न जाएं, परमेश्वर की संगति में न जाएं, वचन को ना सुने और आप उस परमेश्वर के पास आने को बात दे देते हो और दूसरे चीजों में लग जाते हो। आज मनुष्य के पास अपने कामों के लिए बोझ क्यों है? अपनी संतानों का ही जिम्मेदारी उठाने का बोझ क्यों है? अपना सुख से खाने का बोझ ही क्यों है? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के पास नहीं आएगा तो वो हर एक काम में ऊंट कटारे को पाएगा, संघर्ष को पाएगा। चाहे कहीं भी चले जाइए आप और किसी को भी मान लीजिए आप, लेकिन अगर आप यीशु के पास नहीं है तो आप कुछ भी उगा लीजिए, ऊंट कटारे ज्यादा होंगे, फसल कम। हालेलुया, ये सच्ची बात है। हालेलुया। फसल कम होगी, ऊंट कटारे ज्यादा होंगे, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। कभी ये दर्द, कभी वो बीमारी, कभी ये बीमार, कभी सर्दी खांसी बुखार, कभी कमर टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा। हम तो कभी कभी इंसानों को देखते तो सोचते हैं यही लोग का पैर टूटता है, यही लोग का हाथ टूटता है, क्यों ऐसा होता है? हालेलुया। ये लोग देख के नहीं चलता है क्या? हालेलुया। कि कहीं भी गिर जाता है, हर महीना में कहीं ना कहीं हड्डी में चोट लग गया, कहीं ना कहीं हाथ में लग गया। ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपको बोझ में रखने का चलते हो रहा है। आप बोझ में रहो हमेशा, फूलो फलो ना। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते तो क्या होता है? वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। उनमें से एक भी नहीं टूटने पाती, वचन कहता है। भजन संहिता 34:19 कहता है वो धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाती। तो खर्चा बच गया कि नहीं बच गया? आपका कमाई आपका पॉकेट में चला गया कि नहीं? किस लिए चला गया? इसलिए क्योंकि सिर्फ एक काम आप करते हो, वो ये कि जो ताकत बल आपको परमेश्वर ने दिया है उस ताकत बल से आप परमेश्वर की महिमा करते हो। इसलिए परमेश्वर ने, जब परमेश्वर का बोझ आपने उठाया तो परमेश्वर ने आपका भी बोझ उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों को उठा लिया। अब जल्दी जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी किसी की कमर नहीं टूटेगी, जल्दी जल्दी कोई एक्सीडेंट। आपने कभी पास्टर के बारे में सुना है कि किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया उसको? हालेलुया। जो सही से प्रभु में चल रहे। हालेलुया। कि आज उसके हाथ में ऐसा लग गया कि वैसा लग गया, कि आज उसको बुखार आ गया तो कल वो बीमार पड़ गया, अचानक से कोई बुरा खबर आ गया। ये सब क्या है? ये बोझ में रहने वाले लोगों का निशानी है। हालेलुया। बोझ में रहे। कभी बच्चा उधर से गिर जाएगा, कभी बच्चा उधर से गिर जा रहा है, डॉक्टरी वैसे जा रहा है। ये बोझ में रहने वाले लोग का निशानी है। पैसा जा कहाँ रहा है पता ही नहीं चल रहा। हालेलुया। ये बोझ में रहने वाले लोग का निशानी है। उनके पास आओगे तो परमेश्वर आपको विश्राम देगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा जुआ ले लो, मेरा बोझ हल्का और सहज है। अगर तुम मेरा बोझ लोगे तो तुम अपने मन में क्या पाओगे? शांति पाओगे। शांति, शांति, शांति। आज आदमी क्या करता है? मन से शांति होना चाहता नहीं है। मन में शांति आए उसके लिए प्रयत्न नहीं करता। बाहर से ढिंढोरा पीट रहा है कि वो भक्त है
और उस भक्ति से मन में शांति आ ही नहीं रही। हालेलुया, मन में शांति आ ही नहीं रहा। दिखावे से लग रहा है कि वो एक पुजारी है, दिखावे से लग रहा है कि वो एक इतना बड़ा धर्मी आदमी है, लेकिन उसका मन में शांति नहीं है भाई बहनों। मन में शांति तो केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मन में शांति तो केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। मन से जो आदमी शांत नहीं है, वो कुछ भी कर ले, वो शांति में नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर से कनेक्ट होना है। जिस आदमी ने परमेश्वर के ऊपर फोकस किया, ध्यान दिया, जब वचन होता है तो अपनी आत्मा से देखा उसकी ओर, और जब आराधना हुई तब उसकी आत्मा उसकी ओर देखती है, उस आदमी के जीवन में विश्राम के दिन आएंगे ही आएंगे, छुटकारे के दिन आएंगे ही आएंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता आशीष होने से। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति आराधना करते समय दूसरों को देख रहा है, दूसरी बातों को मन में सोच रहा है और अपना घर का ही ख्यालात में है अभी, और यहाँ आया तो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन वो विश्राम को नहीं महसूस करता है। हालेलुया। उसको मन से परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, मन से प्रभु को पुकारना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर उसको छुए और विश्राम दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आदमी अपना, हम लोग मत्ती 16 अध्याय का 26 पद पढ़ेंगे, मत्ती 16 अध्याय का 26 पद और सबोपदेशक 3 अध्याय 10 पद। अगर मान लो अपने बच्चों को आपने पढ़ाई लिखाई करा दिया, अच्छी जगह पे बिठा दिया, लेकिन प्राण तो दुखित हुआ इस बात से कि वो बच्चे आपके नहीं हुए, वो पत्नी आपकी नहीं हुई, वो घर आपका नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ के आपको दूसरों के लिए जाना पड़ा, तो ये चीज कष्ट देगा कि नहीं? लेकिन प्रभु में आने के बाद भी आप जाएंगे, लेकिन उसमें कष्ट नहीं होगा। यही तो अंतर है। प्रभु में आप एक बार जब आएंगे ना, जब मन से प्रभु को पुकारेंगे, तो इस बात को समझ, प्रभु में भी हम अपने बच्चों के लिए ही छोड़ के जाएंगे। ये बात है, पक्की बात है। हम अपने घर के लिए करेंगे, लेकिन आपको डर नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा, और प्राण में दुख नहीं होगा कि उसको आप छोड़ के जा रहे हैं। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको महसूस नहीं होगा। आज मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले। आज अपने मामा मामी, चाचा चाची सबसे रिश्ता मजबूत किया। चर्च आने के समय में मामा मामी फोन कर रहा है, आ जा घर पे, तो घर चले गए। आ जाओ शादी में, तो शादी में चले गए। चर्च आने के टाइम में, प्रार्थना करने के टाइम में, जब परमेश्वर बुलाता है भवन में आशीष देने के लिए, कोई शादी हुआ, कोई पिकनिक हुआ, कोई फंक्शन हुआ, उसमें चले गए। तो पर आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको विश्राम देगा? हालेलुया। जिस ताकत से आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की, वो ताकत लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो ताकत लेकर आप सोचे कि दूसरों के लिए खर्च कर दूं, हाँ, लेकिन जब प्रभु की महिमा करोगे और तब आप उस ताकत को खर्च करोगे, तो आपके लिए वो लाभदायक होंगे। हालेलुया। इसलिए अगर आपको विश्राम के दिन चाहिए, तो अपने परमेश्वर के पास आना सीखो, उसको प्रथम स्थान देना सीखो, चर्च आना सीखो। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद मैं पढ़ता हूँ। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। मतलब मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया। क्या दुख भरा काम है पता है? सब कुछ बिता दिए यहीं पर, मर गए यहीं पर, खून पसीना एक करके निचोड़ के यहीं पर, लेकिन दुख के साथ इस धरती को छोड़कर चले। लेकिन परमेश्वर के लोग धरती को छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि वे किसके लिए छोड़कर जा रहे हैं और कितना छोड़कर जा रहे हैं। वो केवल इसी बात से आनंदित है कि वो प्रभु में है और वो विश्राम में है। हालेलुया। वो शांति में है। सबोपदेशक 2 अध्याय का 26 पद कि परमेश्वर किसको विश्राम देता है, किसको विश्राम देता है परमेश्वर। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। कौन मनुष्य? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन अच्छा है? परमेश्वर देख लेता है कि आप इस रविवार चर्च आए, अगले रविवार भी आए, उसके अगले रविवार भी आए, आप उसकी आराधना करते हो, महिमा करते हो, आप जो भी कुछ करते हो उसको याद करके करते हो और उसको पहला स्थान देते हो, तो परमेश्वर आपको पहचान लेता है। ये चीज आपकी अच्छाई को साबित करती है परमेश्वर के सामने। आप जब कंपनी में काम करते हो तो आप टाइम से उस जगह पर हाजिर होते हो, काम करते हो, क्या कर रहे हो घर में नहीं देखता वो आपको प्रमोशन। तो आपका परमेश्वर के सामने जब आप इस तरह से रहोगे तो वो क्यों नहीं आपको देखेगा?
और वो आपका प्रमोशन भी करेगा और आपको अंदर से बदलेगा भी। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता कि आप अपने घर में कैसे हो, आप केवल प्रभु की हुजूरी में जब आते हो, उसको प्रथम स्थान देते हो, तभी आपके बोझ को प्रभु उठाता है। हम जब प्रार्थना करने के लिए चर्च में आते हैं या अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, रेगुलर हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, इसका मतलब हमने अपना बोझ प्रभु को दे दिया है और प्रभु का वाला बोझ अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, उपवास नहीं है, संगति नहीं है, तो इसका मतलब क्या? हम अपने बोझ को खुद ही लेकर घूम रहे, हमने वो प्रभु को दिया ही नहीं। वचन कहता है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है उसको परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान भी देता है, आनंद भी देता है। हालेलुया। भाई बहन एक बात बताऊं, आनंद नहीं है जीवन में तो धन हो या ना हो, आनंद नहीं है जीवन में, धन कितना भी हो, आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद बहुत जरूरी है और जो लोग विश्राम देते जिनको प्रभु, उनको यह आनंद मिलता है। आज एक व्यक्ति के पास कुछ ना हो, प्रभु में मगन रहेगा, गाना गाएगा, आनंदित रहेगा और बल्कि गवाही भी देगा और प्रभु को नहीं छोड़ेगा, बोलेगा क्या बात है जो तुझे प्रभु में, जो तू इतनी परेशानी में नहीं, मालूम नहीं क्या बात है, मेरे मन में कभी भी दुख नहीं होता क्योंकि मेरा प्रभु सब कुछ संभाल लेता है। हालेलुया। इसलिए हम दुखित नहीं होते क्योंकि विश्राम दे देता परमेश्वर। हालेलुया। शांति से भर देता परमेश्वर। अच्छे आदमी के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, वो उसको ज्ञान बुद्धि देता है और उसको आनंद से भरता है परमेश्वर। हालेलुया। सारपत नगर में एक विधवा रहती थी और एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि देख सारे नगर में अकाल पड़ रहा है, तू एक काम कर, तू एक विधवा के पास मैं भेज रहा हूं तुझे, उसके पास जा, मैंने उसको आज्ञा दी है कि तुझको खिलाएगी। हालेलुया। और वो उस विधवा के पास जाता है तो विधवा लकड़ी बीनने के लिए जा रही होती है। पहला राजा 17 अध्याय में देखना लिखा हुआ है। हालेलुया। तो विधवा लकड़ी बीनने के लिए जाती है तो एलिया बोलता है कि मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तेरे घर में जाऊं, तो मुझे एक रोटी लिया और एक पानी लिया। हालेलुया। वो कहती है कि मेरे घर में कोई रोटी नहीं है, मेरे घर में थोड़ा सा आटा है जो मेरे घर में है, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल है, हम लकड़ी बीनने जा रहे हैं, उसको पकाकर हम खाएंगे और हम और बेटा, मेरा बेटा मर जाएंगे उसको खाकर। हालेलुया। कितना बड़ा बोझ है बताइए जिंदगी में। वो लोग जीना ही नहीं चाहता इस बोझ के चलते। कितना लोग पता है सुसाइड कर लेता है इस बोझ के चलते। खुद घर में कुछ खाने को नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, पति है सम्मान नहीं करता, पत्नी सम्मान नहीं करती, ऐसे में व्यक्ति जाएगा कहाँ? अपमान तिरस्कार में कितना लोग सुसाइड कर लेता है, खत्म कर लेता है अपने जीवन। ये वही बोझ है जो आदमी को खत्म कर देता है। हालेलुया। कितना लोग जी भी रहा है लेकिन वैसा जीने से क्या फायदा? सुसाइड कर लेते। ये ऐसा बोझ है भाई। इस विधवा के जीवन में भी वो बोझ था। तो एलिया कहता है कि मेरा परमेश्वर कहता है उस घर का ना तो अन्न खत्म होगा, ना मैदा, ना तेल, तू एक काम कर कि तू मेरे लिए पहले लेकर आ अपना लड़का और अपने आप को मत खिला, पहले मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि जो कोई तुझे खिलाएगा उसका घर का ना तो मैदा खत्म होगा ना तेल खत्म। हालेलुया। और वो विधवा लेकर आती है, बोलती है कि ठीक है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और एलिया कहता है कि पहले तू मेरे लिए रोटी लेकर आ और उसके बाद तू और तेरा लड़का मर जाना। हालेलुया। फिर अगर तुझे अच्छा लगे कि मर जाना है तो मर जाना। हालेलुया। वो जाती है, रोटी बना कर लाती है। पता है क्या होता है? जितने दिन तक अकाल रहता है उस घर का ना तो मैदा खत्म होता है ना तेल खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं खाने वाला कौन है? एलिया नहीं, उसका बच्चा भी और वो विधवा भी उसका साथ में खाते हैं। हालेलुया। कहां वो मरने वाले थे और कहां उनके जिंदगी में ये दिन आया? कब आया? जब उन्होंने परमेश्वर के बोझ को अपने ऊपर लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है उसका प्रतिफल उसको अवश्य मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास की सेवा करने वालों के लिए, परमेश्वर अपने भवन की सेवा करने वालों को कभी भी किसी भी कमी घटी में वो अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो ना उनको त्यागता है ना उनको छोड़ता है, लेकिन हमने कभी उस परमेश्वर का बोझ नहीं लिया, इसलिए हम अपने बोझ में दबे हुए हैं। प्रभु ने बोला मेरा बोझ अगर तुम ले लेगा तो वो हल्का है।
क्या, अगर मान लीजिए 10 मिनट आपने सुबह प्रार्थना के लिए दिए या रात को, वो फिर भी बेटर है, कम से कम दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेटर है भाई बहनों। हालेलुया। अगर आपने अन्न रहते हुए भी अपने आप को फास्टिंग में रखा, वो लाख गुना अच्छा है कि आपका पड़ोसी आप पर हंसता हो कि देख इसके पास खाने को नहीं है। हालेलुया। उससे बहुत अच्छा है कि आपने परमेश्वर के लिए फास्टिंग रखा। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं। उससे बहुत अच्छा है चर्च जाना, कि आप चर्च जा रहे हो और रिश्तेदारों को उतना संडे का दिन कोई रिश्तेदारों को टाइम ना देकर आपने परमेश्वर को टाइम दिया। उससे अच्छा है कि रिश्तेदार जब आपका मजाक उड़ाए, आपकी बुराई करे, चुगली करे। हालेलुया। भाई बहनों, जिसको दूसरा का सामने नहीं मांगना है, आज ये शिक्षा लेकर जाओ। परमेश्वर के सामने हाथ फैलाओगे तो आपको दूसरों के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर से नाता जोड़ो, अपने बोझ को परमेश्वर को दो। अरे प्रार्थना कर लो। अगर घर में रोटी नहीं है ना, अगर आपको लगता है आज तो इंतजाम भी नहीं होगा, चलो 1 घंटा बैठकर प्रार्थना कर लो। प्रार्थना कर लो, रोटी तो मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों मरूं बिना प्रार्थना के, प्रार्थना करके ही मरूं। आप करो। मैं सच बोलता हूं, परमेश्वर हो सकता है उस रात को भी भूखा सुला दे, लेकिन आपने अगर इस आदत को अपना लिया तो अगला दिन आपके पास अन्न खुद मौजूद हो जाएगा चल के। हालेलुया, हालेलुया। खुद मौजूद हो जाएगा, चलकर आपके दरवाजे पर आएगा। हालेलुया। चलकर आपके दरवाजे पर आएगा। एक दिन सेवा करते करते क्या हो गया, एक दिन मैं सेवा करने जा रहा था और मेरा भाई एक साथ में था मेरे साथ में, तो मैंने बोला आज चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है। उस टाइम में ना घर घर सेवा जब करते थे तो मैं लोगों से ऑफरिंग नहीं लेता था, दान नहीं लेता था। उस समय की बात है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अब क्या करें, किराया भाड़े ही लेकर सेवा करना मुश्किल होता था, तो क्या करें। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लेट भी हो रहा है, अगर ज्यादा हम चाउमीन भी खाने जाएं, अगर पैसा भी नहीं है, अगर ये सारा पैसा खर्च करते तो कल कहाँ जाएंगे किराए से। लेकिन अगर जाए भी तो भी लेट हो जाएगा, चलो पहले उधर चलते हैं, पहले प्रार्थना खत्म करते हैं उस घर का। पता है क्या हुआ, उस औरत ने हमारे लिए चाय बिस्कुट रखा, चाय बिस्कुट रख दिया, हम लोगों ने खा लिया। अब हमने उसके घर को भी आशीष कर दिया, वचन भी सुना दिया। वचन सुनाने के बाद हम लोग चलने लगे, तो पता है वो औरत क्या बोलती है कि रुकिए ना पास्टर जी, हमने कुछ आपके लिए मंगाया है। देखिए कुछ भी हो सकता है, सिंगाड़ा भी हो सकता है, रसगुल्ला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है उसमें क्या था, उसका बच्चा लेकर आया, उसमें चाउमीन था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। जब आप परमेश्वर का बोझ लेंगे ना, परमेश्वर आपका बोझ उठा लेगा। हालेलुया। मैं एक पास्टर की गवाही सुना जो मेरे स्पिरिचुअल फादर से जुड़ा हुआ है। उसने यूट्यूब पर जब गवाही दिया तो उसने क्या बोला पता है, एक दिन में परमेश्वर की सेवा के लिए बाजार करने निकला और मेरी सारी मतलब चर्च में खाना बनता है ना, हर वो लोग के चर्च में हर संडे को वो राजमा चावल या रोटी या कुछ भी करते हैं, ताकि लोग जो गांव के लोग हैं ना बहुत दूर दूर से आते हैं तो वो खाकर तृप्त होकर जाएं। और मीटिंग भी बड़ी होती है तो लोग अपने खाने बनाने को देखेंगे ना, मीटिंग में जाएंगे, तो इसलिए वो लोग खाना बनाते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमें सिर्फ इतना चाहिए कि लोग तेरी बात पर चलें। तो पता है वो बाजार करने गए, उसने चर्च के सारे खाने पीने के सामान को खरीदा, लेकिन उसको अनारस देख के बहुत मन कर गया। अनारस उसका तनख्वाह का पैसा में से जो कुछ बचा था वो पॉकेट में देखा तो उसमें करीब मतलब बहुत कम पैसा था, अनारस उतना में देगा नहीं, तो उसने पॉकेट देखा और वहां से चला आया और अपने चर्च में आया, सारा सामान रख दिया। अब चर्च में सारा सामान रख दिया तो उसकी पत्नी आई और चर्च के कुछ कर्मचारी आए, बोले कुछ लोग कुछ सामान लेकर आए हैं, बोले हैं क्योंकि बहुत लोग आटा लेकर आते थे, चावल लेकर आते थे, अपनी तरफ से भी दे देते थे लोग। लेकिन भाई लोगों पर तो विश्वास करके चर्च चलेगा नहीं, हमें तो पहले से लेकर रखना पड़ेगा, लेकिन दे जाते ठीक है। तो एक आदमी ने इतना सामान भेजा है, बोला है चर्च में जब ये खाना पीना बनता है उसमें उपयोग करना। तो गया, सामान देखा, उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करके उसने एक पेपर में मुड़ा हुआ कुछ चीज देखा, बोला वो क्या है, तो बोला ये भी हम लेकर आए हैं। ठीक है, वो अच्छा खोल के देखा तो उसमें अनारस था। हालेलुया, हालेलुया। पैक हुआ अनारस। हालेलुया। आप सोचो प्रभु ने कहां पर सुना, बाजार में सुना उसने इस बात। हालेलुया, कि उसको अनारस खाने का बहुत मन कर रहा है। आज आपका मन क्या करता है कि आपका पति आपके साथ में हो, आपका फैमिली आपके साथ में हो, आप सुख के साथ खाएं, तो खाएंगे,
लेकिन आप पहले प्रभु की चिंता करो। हालेलुया। प्रभु आपकी चिंता करेगा भाई बहन। परमेश्वर के पास सामर्थ है आपको चेंज करने की, वो बदल देगा। हालेलुया। एक बार मेरी वाइफ की चप्पल टूट गई, ये गवाही तो मैंने बताई भी थी। मेरी वाइफ की चप्पल, प्रार्थना में जा रहे हैं हम लोग, गेट से निकलती चप्पल। अब जो पुरानी चप्पल थी वो देखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उस टाइम पैसा भी नहीं था हमारा कि नया चप्पल हम दिला दें उसको। तो मैंने बोला अब तो इसी से चला ले, चल निकल, प्रभु को धन्यवाद करो। पता नहीं क्या दिल में आया, आत्मा भी बोलता है ऐसे ऐसे टाइम में, प्रभु तेरा धन्यवाद है, चल प्रभु पता नहीं क्या इच्छा है प्रभु, चलो हम प्रभु का सेवा में बाधा देने के लिए ऐसा हुआ है। वो चला गए। हम लोग राजा बाजार गए, वहाँ एक घर में प्रार्थना किया। वो भाई का चप्पल का ही दुकान है, वो तो पता हम लोग नहीं जानते थे कि उसका दुकान चप्पल का है, लेकिन उसने पहली बार इनवाइट किया, देखा उसका तो चप्पल का दुकान है। हालेलुया। उसने बोला मेरा यहाँ प्रार्थना कर दो, तो प्रार्थना कर दिया। और उसने पहले से ही मेरा मैडम के लिए चप्पल निकाल के रखी, पहले से ही। वो बोला ये मेरा तरफ से। बोला क्या है ये? तो उसमें निकला चप्पल। हालेलुया। तो हम बोले देखो नया चप्पल मिल गया। हालेलुया। ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो परमेश्वर करता है, जिसको आप नहीं सोचते, आप नहीं जान सकते इसको। हालेलुया। जो भी कुछ सोचोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा, जो भी कुछ सोचोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। हम मीटिंग में जाने वाले थे अपोस्टल पुनरुला की, हम लोग तो इतना खर्चा पहले से ही चर्च वगैरह में सब में करते। 25 दिसंबर 31 अभी ही गया है, और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं कि कुछ करे, तो हम लोग ट्रेन से जाने का सोचे थे। लेकिन जैसे ही हमने, एक भाई था उसके सामने बोले, उसने बोला कि मैं अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और एक नहीं दो गाड़ी में हम लोग गए। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूँ, एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी में गए। हालेलुया। बच्चे भी गए। परमेश्वर के बारे में सोचो, परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचे। आज लोगों को लगता है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं, मेरे घर में पंखा नहीं। सोचो, देखो परमेश्वर के भवन में क्या नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते हो वो करो, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूँ। आज अगर जो इस वर्ष में करूंगा ना, आप लेकर जाओ, देखो मन में आप शांति महसूस करोगे, आनंद महसूस करोगे, आप खुशी रहोगे। प्रभु के दिल में आपका प्रभु का भजन चलता रहेगा। आज आप विश्वास करोगे तो देखना, आज से आपका दिल में प्रभु का भजन चलते रहेगा। कोई भी दुख का ताकत इतना मजबूत नहीं होगा जो आपको रुला सके। हालेलुया। हालेलुया। आप उन पर जीतोगे, आपको जिताएगा परमेश्वर। हालेलुया।